कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। प्यारे सज्जनों, कर्म के फल से कोई भी नहीं बच पाया है। कर्म आपका दिखने में तो बुरा हो सकता है, परंतु अगर आपका उद्देश्य, आपकी नीयत सच्ची है तो फिर फल भी आपको सच्चा और अच्छा ही मिलेगा, और बुरे कर्मों का फल आपको बुरा मिलेगा। जिन कर्मों का फल वर्तमान में नहीं मिलता, उसे भोगने के लिए ये आत्मा नया शरीर धारण करती है और अपने नए जन्म में अपने कर्मों का फल भोगती है। इसी को ही कहते हैं कर्मों का सिद्धांत। हर युग में संत महापुरुषों ने इस बात पर अत्यधिक जोर दिया है कि कर्मों का कानून अटल होता है। हर किसी को उसके द्वारा किए गए कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ता है, फिर चाहे वो उन कर्मों का हिसाब उसी जन्म में दे या फिर किसी अन्य दूसरे जन्म में। संत समझाते हैं कि अगर कोई जीव अपने द्वारा किए गए कर्मों का हिसाब अगर उस जन्म में नहीं कर पाता या उसके कर्म ज़्यादा भारी होते हैं, तो उसे उसके किए गए कर्मों का भुगतान करने के लिए उसे दूसरा जन्म लेना ही पड़ता है। रामायण में जिक्र आता है कि बाली ने तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि जो कोई भी उससे लड़ने के लिए उसके सामने आएगा तो उसका आधा बल बाली में आ जाएगा। इसी कारण से जब भी सुग्रीव बाली से लड़ाई करने जाता तो हमेशा बाली से पराजित होकर ही उसे लौटना पड़ता। इस तरह हर बार बाली की शक्तियाँ ज़्यादा बढ़ती जाती और उसके शत्रुओं की शक्ति क्षीण हो जाती थी। प्रभु श्री रामचंद्र जी को इस भेद का ज्ञान था। इस प्रकार जब सुग्रीव बाली के खिलाफ उनसे मदद लेने के लिए उनके पास आया तो प्रभु श्री राम ने अपना बल सुरक्षित रखने के लिए पेड़ की ओट में खड़े होकर के बाली पर तीर चलाया था और जिससे बाली की मृत्यु हो गई। बाली के मरने से पहले जब प्रभु श्री राम बाली के समक्ष पहुँचे तो बाली ने प्रभु से कहा, मेरा आपसे कोई बैर नहीं था, मैंने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर भी आपने मुझे मारा। इस पर प्रभु श्री राम ने कहा, बाली ये सही है कि तुमसे मेरा कोई बैर नहीं है और मैंने ही तीर से तुमको मारा है, मैंने ही तुम्हें मृत्यु के द्वार पर पहुंचाया है। इसीलिए मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मेरे द्वारा किए गए इस कर्म का फल द्वापर में जरूर पूर्ण होगा और इस कर्म के बदले मेरे अगले जन्म में तुम भी इसी तरह मुझे मारोगे। इस तरह द्वापर में श्री राम श्री कृष्ण के अवतार में अवतरित हुए और बाली भील बना। महाभारत के युद्ध के पश्चात एक दिन जंगल में जब श्री कृष्ण जी पांव पर पांव रख कर के सो रहे थे तो भील ने दूर से समझा कि कोई हिरन है, क्योंकि श्री कृष्ण जी के पैर में पद्म का चिन्ह था जो कि चमकदार धूप में किसी हिरन की आँख की तरह ही चमक रहा था। इस प्रकार उस भील ने अपने धनुष के द्वारा उस चमक पर निशाना बांध करके तीर छोड़ दिया जो सीधे श्री कृष्ण जी के पैर में जाकर के लगा। तीर छोड़ने के बाद जब भील अपना शिकार उठाने उस ओर गया तो उसने पाया कि उससे कोई भयंकर भूल हो गई और वो श्री कृष्ण से अपने द्वारा किए गए घोर पाप के लिए क्षमा मांगने लगा। जब भील अपने द्वारा किए गए कर्म के लिए पश्चाताप करने लगा तो उसे देखकर श्री कृष्ण जी ने उसे समझाया और उससे कहा
कि उसमें उसका कोई दोष नहीं है। ये तो होना ही था, क्योंकि ये तो पहले से ही निश्चित था। कर्मों का फल तो हर किसी को भुगतना पड़ता है, फिर चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, कोई दानव हो या कोई देव ही क्यों न हो, कोई अवतार ही क्यों न हो, सभी को उसके द्वारा किए गए कर्म भुगतने पड़ते हैं। इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। फिर श्री कृष्ण जी ने भील को उसके पिछले जन्म की घटना सुनाई और उसे समझाया कि इसमें उसका कोई दोष नहीं था। ये कर्मों का लेख है जो उन्हें भुगतना पड़ा। एक बार मैंने तुम्हें मारा था और इसीलिए इस जन्म में मुझे तुम्हारे हाथों मरना पड़ रहा। प्यारे सज्जनों, कर्मों का कानून अटल है, इससे कोई भी बच नहीं सकता। कोई चमत्कारी या अवतारी पुरुष भी नहीं। परम संत श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी फरमाते हैं कि जयहा बीजे शूलुड़े कर्मा संदड़ा खेत। कर्म जो करोगे तो वही फिर भोगना भी पड़ेगा। कोई भी जीव अपने कर्मों के भार से बच नहीं सकता, और तब तक वो बच नहीं सकता जब तक कि कोई पूर्ण संत आकर के उसे नहीं समझाता और उसे इन कर्म के सिद्धांतों से नहीं बचाता। प्यारे सज्जनों, हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, हमें एक दिन उनका फल भोगना ही पड़ता है। जिंदगी अगर आपको हंसाती है तो समझ लीजिए कि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिल रहा है। अगर जिंदगी रुलाती है तो समझ लीजिए ये भी आपके बुरे ही कर्मों का फल मिल रहा है। कर्म तो हम सभी करते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो फिर बुरा फल ही प्राप्त होगा। हम जो कर्म करते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे हों, ये हमें कभी नहीं छोड़ते। हमें इसका फल आज नहीं तो कल जरूर मिलना होता है। लेकिन कई बार जब हमें बहुत अधिक दुख मिल रहे होते हैं, तब हम सोचते हैं कि हमने तो कोई बुरा कर्म किया ही नहीं, हमने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, फिर हमें इतना दुख क्यों मिल रहा है। प्यारे सज्जनों, हमने कर्म तो जरूर किए होते हैं। अगर इस जन्म में नहीं किए तो हमने पुराने जन्मों में किए होंगे, और पुराने जन्म का तो हमें याद रहता नहीं, क्योंकि हम इंसानों से तो चालाकियाँ कर सकते हैं, लेकिन उस परम पिता परमात्मा से नहीं। कर्मों का सिद्धांत बड़ा ही सरल है। जैसा आप किसी को दोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। तो अपने मन में ये फैसला कर लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। आप संतों महापुरुषों के वचनों पर आचरण करें, उनके कहे के अनुसार अपना जीवन बनाएं, सदैव अच्छे कर्म करें, तो आपका ये जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत होगा और आपका परलोक भी संवर जाएगा।